बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने अवामी राब्तों का आगाज़ कर दिया और मंडी बहाउद्दीन के अंदर आज पहला जलसा किया गया। एक तो अपोजिशन की जानिब से और मीडिया की जानिब से ये तासुर बनाया जा रहा था कि जैसे महंगाई की वजह से अवाम इस हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से बेहद मुतनफ़र हैं और हुकूमत की मकबूलियत बेइंतहा कम हो चुकी है। लेकिन आज के जलसे ने यह तासुर गलत साबित कर दिखाया। जिस तरह हज़ारों की तादाद में अवाम कप्तान का जलसा सुनने के लिए आए, इस चीज़ ने यह साबित कर दिया कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट जो फॉलोअर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। और महंगाई और तमाम तर मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई इस तरह की कोई खातिर खा कमी वाक़या नहीं हुई। आज का जलसा इस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है और सियासी हलकों ने इसे बड़ी संजीदगी से लिया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मीडिया के और पीडीएम के तासुर के बरअक्स आज बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और जिस तरह कहते हैं कि क्रीज से बाहर निकलकर उन्होंने चौके छक्के लगाए और अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को नाम ले लेकर उन्होंने आड़े हाथों लिया। एक तो शहबाज शरीफ के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पर कह दिया कि शहबाज शरीफ के जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल अपनी फ़ाइनल स्टेज के ऊपर हैं और शहबाज शरीफ अनकरीब नाअहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे। और यही वजह है कि वो इस वक्त एक्टिव हैं और उनकी ये कोशिश है कि चाहे कोई जोड़ तोड़ किया जाए, चाहे कोई मिन्नत तरला किया जाए, चाहे किसी के पाँव पकड़े जाएं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बढ़ाए जाएं, किसी तरह से इमरान ख़ान को घर भेजा जाए ताकि हमें कोई डील या ढील मिले, हमें कोई बचने का या यहाँ से भागने का कोई रास्ता नज़र आए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पर बता दिया कि अब ना तो कोई डील मिलेगी ना कोई ढील मिलेगी। और उन्होंने शहबाज शरीफ के मुकदमात का बताया कि जब भी उनसे सवाल होता है कि मकसूद चपड़ासी ने आपके अकाउंट में 375 करोड़ रुपया क्यों जमा करवाया, तो वो कभी ऑरेंज लाइन का नाम लेते हैं, कभी मुल्तान मेट्रो का नाम लेते हैं, कभी लाहौर मेट्रो का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं कि मैंने कौमी ख़जाने को इतने बड़े नुकसान से बचाया, कभी कहते हैं कि मैं लॉन्ग बूट पहनकर अवाम की खिदमत करता रहा। लेकिन उनकी पूरी रामलीला के अंदर इस सवाल का जवाब कहीं से भी नज़र नहीं आता कि मकसूद चपड़ासी उनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपया क्यों भेजता रहा। और उन्होंने मकसूद चपड़ासी को भी पाकिस्तान से गायब करवा दिया और अपना जो पूरा टब्बर है उनको भी पाकिस्तान से गायब करवा दिया। मौलाना फजलुर रहमान, आपको मालूम है कि जिस तरह वो बेचैन है, जिस तरह वो बेकरार हैं, 2018 के इंतखाबात के नताइज आने के ठीक अगले रोज़ बाद से ही उनकी बेकरारी, उनकी बेचैनी किसी से देखी नहीं जा रही, क्योंकि 30 साल में पहली मरतबा ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वजारतें नहीं मिली, बंगला नंबर 22 उनको नहीं मिला, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज के जलसे में कहा कि मैं इसको मौलाना भी नहीं कहना चाहता बल्कि मौलाना कहना भी नहीं चाहिए। तो जलसा गाह से डीज़ल की आवाज़ें उठीं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि इस शख्स की बेचैनी और इसकी तकलीफ़ सिर्फ़ इस वजह से है कि मैं पार्लियामेंट में क्यों नहीं पहुंचा, मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं मिल सका। और ये अपने आप को जमहूरियत की रूह कहता है, अपने आप को पार्लियामेंट की रूह कहता है और ये समझता है कि चूँकि इस पार्लियामेंट में मैं ख़ुद मौजूद नहीं हूँ, इस वजह से ये पार्लियामेंट बेरूह है। और नवाज़ शरीफ के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज खुलकर एतराफ़ किया कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी मेरी सियासी ज़िंदगी की कि जिस तरह नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही थी, कभी उनके प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे। 62 मरतबा उनको किडनी के अंदर हार्ट अटैक हो चुका था और दुनिया जहान की खुफिया जनाना और मर्दाना बीमारियां नवाज़ शरीफ के अंदर आ चुकी थी। उनको पाकिस्तान से बाहर भेजना हमारी एक संगीन गलती थी, इस गलती का मैं एतराफ़ करता हूँ। उसके अलावा मरियम नवाज़ को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि जो चौधरी शुगर मिल्स केस है उस केस के अंदर नासिर लूथा
दुबई से मरियम नवाज़ के अकाउंट में पैसे भेजता रहा, उन पैसों से ये लोग अयाशियाँ करते रहे, उन पैसों से जायदादें बनाते रहे। और जब अदालत के अंदर सवाल किया जाता है तो बजाय सवालात का जवाब देने के ये लोग इधर उधर की हाँकते हैं। लेकिन आज के जलसे से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एक अमूमी तासुर था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से अवाम आज के जलसे में आई, उससे एक चीज़ तो वाज़े तौर पर साबित हो गई है कि ना तो कप्तान की मकबूलियत में कोई कमी आई, आज भी अवाम उसी तरह कप्तान के साथ खड़े हैं। और दूसरा जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज से एक पैगाम मुखालफिन को जो दिया गया या एक तासुर जो लिया जा सकता है वो ये कि अब इमरान खान ने तमाम तर कश्तियाँ जलाकर फाइनल राउंड खेलने का फ़ैसला कर लिया है। और इस फाइनल राउंड के अंदर आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ भी जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएंगे, मरियम नवाज़ भी जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएंगी, मौलाना फजलुर रहमान को मज़ीद कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का ड्रामा था या हुकूमत को डराने की धमकाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसमें अपोजिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई, क्योंकि इमरान खान ऐसे किसी दबाव में ना तो इस जलसे में नज़र आए, ना वो किसी और स्टेज के ऊपर किसी भी फोरम के ऊपर वो इस तरह से नज़र आए। यह मंडी बहाउद्दीन के बाद मज़ीद बड़े शहरों के अंदर भी पाकिस्तान के चारों सूबों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसी तरह के अवामी राब्ते और जलसे जुलूस करने जा रहे हैं। और इन अवामी राब्तों और जलसे जुलूसों का एक मकसद तो जो हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, जिसको आप आम अल्फाज के अंदर नाकामियाँ भी कह सकते हैं, जिसमें महंगाई सर फहरिस्त है। महंगाई के ऊपर भी बात की गई। महंगाई पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासिर हुई है, और सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से जो इंपोर्ट आइटम्स हैं उनकी कीमतों में बेहद इजाफा हुआ। चूँकि हम वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसमें सर फहरिस्त दालें और घी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर हुकूमत का कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। फिर भी हमने बेहद कोशिश की। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर हम लेवी टैक्स सिफर के ऊपर ले आए, जो कि 30 रुपये पर लीटर था। दीगर टैक्सेस को भी कम किया। उसके बावजूद कोरोना से पहले $45 फ़ी बैरल बिकने वाला तेल आज $96 फ़ी बैरल पर चला गया है। उसका अल्टीमेट असर पाकिस्तान की मार्केट तक तो आना ही था। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मुश्किलात का एहसास है, हमें अंदाज़ा भी है, इन मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एक सुर्ख लाइन थी आज के जलसे में, वो अपोजिशन के लिए और जो कप्तान के सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए वाज़े कर दी गई है कि अब इनके लिए बच निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। इनके लिए भागने का, दबाव में लाने का या ब्लैकमेल करने का जो एक इन्होंने तरीक़ाकार तहरीक अदम एतमाद की सूरत में मुंतखब किया था, उस ब्लैकमेलिंग में कप्तान किसी सूरत आने वाले नहीं हैं। और अपोजिशन के लिए टफ़ टाइम अब शुरू हो चुका है। और आप देख चुके हैं कि फैसल सिद्दीकी साहब मरियम नवाज़ के केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें उनको वकालत के लिए हुकूमत ने मुंतखब किया है। आने वाले दिनों के अंदर जो एहतसाब की टीम है उसमें मज़ीद कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी, और जो एहतसाब का अमल है ये मज़ीद तेज़ी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। ये थी आज की जो बड़ी अहम अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।